जय रविदास। प्यारे भक्तों, रविदास जी की जय। प्यारे भक्तों, आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है 24 फरवरी 2024 और आज जन्मदिन की बहुत खुशी है। और जो भी उनकी कहानी मन चंगा तो कटौती में गंगा जो बात ज्ञानवर्धक सुनता है तो उसको संत गुरु रविदास जी की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बस ऐसी भक्तों कुछ ज्ञानवर्धक बातें मन चंगा तो कटौती में गंगा क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं और रविदास जी ने ऐसा क्यों बोला जो उदाहरण ये मिल रहा है, तो हम जानेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्यारे भक्तों, रविदास जी एक संत थे, भक्त थे। उन्होंने बहुत भक्ति की है और उनकी ये भक्ति की ही गाथा है जो आज हम सुनते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्यारे भक्तों, ये बात उस समय की है जब रविदास जी अपना चमड़ा जो होता है जूता गाड़ रहे थे। उधर से पंडित गुजर रहे थे। तो पंडित उधर से जब जा रहे थे तो रविदास जी ने देखा कि ये गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। उनको आवाज़ दी। पंडित जी पहुंच गए रविदास जी के पास और कहने लगे, आप क्या गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? तो पंडित जी ने बोला, हाँ जी। तो आप जब जा रहे तो मेरी ये थोड़ी सी भेंट है, गंगा माता को चढ़ा देना। तो पंडित जी बोले, ठीक है रविदास, आप अगर कह रहे तो आपका ये काम कर देंगे। तो जब पंडित गंगा पहुँचे और उन्होंने स्नान किया तो उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, ये वस्तु रविदास ने दी है ताकि आपको दे दे। तो गंगा में से एक हाथ निकलता है और वो जो वस्तु रविदास जी ने दी थी वो ले जाती हैं। और फिर उसके में एक कंगन, 2 कंगन, छन कंगन जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है, तो वो पंडित जी को दे देते हैं। और पंडित जी देखकर के मन में छल कपट आ जाता है और वे समझते हैं इसको ये बहुत कीमती है। रविदास जी को देख के क्या मिलेगा, उसको क्या पता कि रविदास जी को कि हमें ये गंगा मैया ने छन कंगन दिया है या नहीं। हम अगर इसे राजा को बेचें तो बहुत बड़ा उपहार मिल सकता है। तो वे पंडित सभी मिलकर पहुंच गए राजा के दरबार में। और जब राजा के दरबार में पहुंचे तो उन्हें वे काफ़ी भेंट उन्हें मिली उस छंगन कंगन की। तो प्यारे भक्तों, फिर जब वो कंगन रानी को दिया गया तो रानी जी ने एक ही हाथ में उसको पहन लिया, एक हाथ में। तो उसको लगा कि एक हाथ में सही नहीं है, इसके दूसरा एक जोड़ा और होता तो मैं इसको दूसरे हाथ में भी पहनती तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता, दोनों हाथ मेरे अच्छे लगते। तो वह राजा से कहती हैं और राजा फिर उन पंडितों को बुलाता है। और जब पंडितों को बुलाता है तो पंडित बड़े परेशान कि इसका एक जोड़ा कहाँ से लाएं। तो उन्होंने बताया, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दूंगा। तो पंडित और ज़्यादा दुखी हो गए कि अब क्या होगा, अब तो जन बच्चा भी कोल्हू में पिल जाएगा। तो उन्होंने वे गए गंगा मैया के पास, उन्होंने वैसा ही किया पर गंगा मैया ने कुछ नहीं दिया। बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, रविदास जी के पास जा नहीं सकते थे। बाज़ारों में कोशिश वैसी ही की, लेकिन वो तो एक अद्भुत चीज़ थी, गंगा माता जी की दी हुई थी, तो वह कहाँ उसको इंसान बना सकता था। वैसे सबने मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं बनवा सकते। फिर राजा जी के पास पहुँचे पंडित
और कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमें रविदास जी ने दी थी और हमने उसको भेंट स्वरूप की, तो गंगा मैया ने हमें ये चंदन कंगन दिया था, जो हमारे मन में छल कपट आ गया और हमने आपको बेच दिया, इसमें इसे हम नहीं ला सकते। तो राजा जी और पंडित सभी रविदास जी के पास पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि ये आपने जो इन्हें वस्तु दी थी और इन्होंने गंगा मैया को दी, और गंगा मैया ने इन्हें एक चंदन कंगन दिया जो इन्होंने मुझे बेचा, मुझे वैसा ही दूसरा एक और चाहिए कंगन। तो रविदास जी कहते नहीं, मुझे क्षमा करना, मैं आपको ऐसा नहीं दे सकता। तो राजा कहता है नहीं दे सकते तो मैं आपको फिर छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मुझे इसका दूसरा ऐसा ही सेट चाहिए। रविदास जी कहते हैं भले ही मार दो, पर मैं इसको नहीं दे सकता है, तो गंगा मैया ने दिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी कहते हैं, विनती करते हैं, लेकिन रविदास जी नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं कि मेरा तो दिया हुआ ही नहीं, गंगा मैया ने दिया है। तो आप गंगा मैया जी से कहे कि आपकी भक्ति इतनी ही है, आप तो भक्त हैं, आप अगर कहेंगे तो माता जी जरूर दे देंगी, गंगा मैया जी दे देंगी, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है तो आप कर सकते हो। तो संत रविदास जी कहते हैं, हे मैया, ये भले ही मुझे चाहे मार दे, मरने का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बात अब भक्ति की आ गई है, तो आप कृपा कीजिए। तो उनके पास एक कठौती थी जिसमें चमड़े का पानी होता था, पानी, कठौती चमड़े का वो होता था कठौता, और उसमें पानी होता था। तो उसमें से गंगा प्रकट हो गई, और गंगा का माता जी का एक हाथ निकला, और वो छन कंगन दो वही सेट फिर से दे दिया, और रविदास जी ने ले लिया। सबने देखी और आंखें की आंखें फैली रह गई, और राजा जी को रविदास जी ने वे छन कंगन दे दिए। तब कहते हैं, अगर मन चंगा है, मन साफ है, सुथरा है, तो वाकई कठौती में भी गंगा, उनकी कठौती में भी गंगा प्रकट हो गई थी, जबकि चमड़ा जूता वे गांठते थे। प्यारे भक्तों, मन में अगर मैल दोष नहीं है तो भक्ति बहुत दंड होती है, और जब भक्ति इतनी दंड होती है तो परमात्मा भले ही चाहे कितना दूर क्यों ना हो, लेकिन हमारे करीब ही रहता है, हमारी हर बात को मानता भी है, हमारी बात को सुनता तो है, ये मानकर उसका फल भी जरूर देता है, उसको करता भी है, वो भक्त पर कभी अपनी आँच नहीं आने देता। तो आइए ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही सेवा हम भी कर पाएँ, तो सतगुरु को, हम गुरु को रिझा पाएँ, प्रभु को रिझा पाएँ। ऐसे ही भक्ति हमें भी करनी है, इससे हमें मनोबल मिलता है, एक सीख मिलती है। हम भी जब गुरु के, रविदास जी के भक्त हैं और हैं, तो हमें भी उनकी तरह सीख कर, उनसे सीख कर, गुरु रविदास जी से, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जब मन चंगा होगा तो गुरु जी की भी कृपा होगी और प्रभु की भी कृपा होगी। तो आइए बस ऐसे ही हम अपने मन को भी चंगा कर ले, नफरत, वैर, ईर्ष्या, घृणा सब मिटा दे और अपनी भक्ति को दृढ़ करे। कोई क्या करता है इससे हमें नहीं, हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी भक्ति ऐसी है जैसे रविदास जी ने की या नहीं, हम किसी को गलत बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अपनी नज़रों में अपने खुद का सुधार करना ही मन चंगा और कटौती में गंगा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हर हर भक्ति ज्ञान में भक्ति से संबंधित हर बातें, ज्ञान की बातें होती हैं, तो इन्हें सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोले
रविदास जी की जय।